हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट टेस्ट। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है रीजनिंग का, और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है वो करते हैं। तो देखिए, अल्फाबेट टेस्ट में सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर। इसमें देखो दो तीन चीजें हैं, जैसे प्रोसीडेड का मतलब, फॉलोड का मतलब। राइट, प्रोसीडेड का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है। फॉलोड का मतलब होता है बाद में, है ना, जैसे आप किसी को फॉलो करना मतलब बाद में, राइट, पीछा करना। जैसे इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है, ए प्रोसीडेड बाय बी, ठीक है। तो इस चीज का मतलब है कि ए को प्रोसीड कौन कर रहा है, बी, ठीक है। तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, राइट, ए को प्रोसीड कौन कर रहा है, बी। अगर मैं बोलूं ए इज फॉलोड बाय बी, बाय बी मतलब ए जो है वो फॉलो किसके द्वारा हो रहा है, बी के द्वारा, है ना। तो ये ऐसे आएगा, ए इज फॉलोड बाय बी, है ना, ए को बी जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बस इसकी में ये मीनिंग है इसका, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए वाउल्स कितने होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ जू, आपको कंसोनेंट पता होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो अपने टेबल पे आते हैं या फिर वन पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आता है। इसमें आपको ना सीरीज गिवन होती है और हमने इसमें से कुछ लेटर आपको बताना, इसमें कुछ बताना होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस साइड को हम लेफ्ट साइड मानते हैं, ठीक है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है, और इस साइड को हम क्या मानते हैं, राइट साइड, ठीक है। ये जो ए है ये लेफ्ट साइड से पहला एलिमेंट है, बी जो है वो लेफ्ट साइड से सेकेंड एलिमेंट है, ऐसे ही जो ई है वो लेफ्ट साइड से पांचवा एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है ना। तो देखिए, आपने सबसे पहले तो आपको नॉर्मल तरीका बताती हूँ, फिर इसका ना शॉर्टकट भी होता है। आपने स्टार्ट इसको लास्ट से करना है हमेशा, ठीक है। तो कौन सी साइड का बोला गया है, लेफ्ट एंड का, मतलब कि इस साइड से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का कौन सा लेटर, 13th, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 13th लेटर लेफ्ट साइड से कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां तक कितने हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 13th कौन सा होगा, एम, राइट। उसके बाद उस 13th का पांचवा लेफ्ट, ठीक है। आप देखो, हमने बताना है कि जो एम है, जो 13th हमारे पास लेटर आया लेफ्ट हैंड से, उसका भी फिफ्थ लेफ्ट, है ना। अब देखो, ये होती है हमारे पास लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड होता है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होती है, राइट साइड, ठीक है। तो एम का फिफ्थ लेफ्ट बताना है। ये एम का फर्स्ट लेफ्ट है, ये एम का सेकंड लेफ्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और फिफ्थ लेफ्ट इसका क्या आएगा, एच आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग इसकी करनी है लेफ्ट साइड से ना, लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड गिवन है ना, लास्ट से स्टार्ट करना है लेफ्ट एंड। उसका 13th एलिमेंट, 13 लेटर, तो वो हमारे पास एम आया, ठीक है। और उस एम का फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा लेटर है वो हमने बताना था, गॉट इट। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। अब देखो, आप इसको थोड़ा और सिंपल वे से भी कर सकते हो, कैसे, देखो आपने देखना है कि साइडें कौन कौन सी है। देखो ये लेफ्ट साइड है और यहां से भी ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जब भी सेम आई साइडें है ना, जैसे लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए, जब भी सेम साइड आए तो हमने सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास राइट राइट भी आ जाए, ठीक है ना, जब आपके पास राइट राइट भी आ जाए दोनों साइड, तब भी हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, कौन सा नंबर, 13th, ठीक है। और यहां पे हमें कौन सा नंबर दे रखा, फिफ्थ। मतलब हमने क्या करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। 13 और 5 को जब आप सबट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा आपके पास, 8th आएगा, ठीक है। मतलब हमने 8th एलिमेंट देखना है किस साइड से, हमेशा लास्ट से देखना है कि लास्ट में कौन सा एंड लिखा हुआ है, कौन सी साइड लिखी हुई है, लेफ्ट एंड से, है ना। तो लेफ्ट एंड से 8 कौन सा आएगा हमारे पास, एच। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, माइनस करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज हमें पास सेम गिवन है, ये राइट साइड, राइट एंड है यहाँ पे, यहाँ भी राइट है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, जहां तो लेफ्ट लेफ्ट हो जहां फिर राइट राइट हो, जब भी सेम हो तो माइनस करते हैं ना। तो ये 12th है, ये 6th है, माइनस करके कितना आएगा, 12 माइनस 6 कितना होता है हमारे पास, 6 होता है, ठीक है। मतलब हमने 6th एलिमेंट बताना है किस साइड से, जो भी लास्ट में एंड दे रखा है उस साइड से, राइट एंड से 6th एलिमेंट बताना है। तो कौन सा होगा राइट एंड से 6th एलिमेंट, दैट इज यू, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा यू, ऑप्शन बी, गॉट इट। तो देखिए, जब भी साइडें बराबर हैं, जैसे राइट राइट हो या फिर लेफ्ट लेफ्ट हो, तो माइनस करना है। बट अगर साइड्स ऑपोजिट हो ना, एक साइड लेफ्ट हो, दूसरी साइड हमें राइट गिवन दे रखा हो, तो तब हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें ऑपोजिट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट है ना। ऑपोजिट है मतलब हमने प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 13th है, यहाँ पे क्या है, 7th है। 13th और 7th को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आंसर आपके पास, 20 आएगा,
ठीक है। तो आपने 20th पोजीशन देखनी है, किस साइड से, हमेशा लास्ट से देखना है कि कौन सा एंड दे रखा है, उसी साइड से पोजीशन देखनी है। लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन देखनी है, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड ये है, ये आपके पास राइट साइड है। क्या आप ये देख सकते हैं कि 20वां, क्योंकि ये ABCD ही लिखी हुई है ना, तो 20वां एलिमेंट जो है वो कौन सा आता है, T20, ठीक है ना। T20 से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ और ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, उसके बाद 20th लेटर लेफ्ट से, ठीक है, एंड राइट से फिर हमने, ठीक है, 8th, ठीक है, फिर 5th से लेफ्ट, फिर 2nd, है ना। तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। लेफ्ट हैंड से सबसे पहले कौन सा देखना है, 20th, ठीक है ना, 20th देखना है, राइट, फिर उसका 8th लेफ्ट, ठीक है, जो हमने 20th देखा, फिर उसका 8th लेफ्ट। ठीक है, आप देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पे लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहां भी लेफ्ट का बोल रहे हैं, ठीक है, तो 20th माइनस 20th 20 एंड 8, ठीक है, माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहां पे भी लेफ्ट है, ठीक है, यहां पे भी लेफ्ट है, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12th। हमने 12th देखना है लेफ्ट से, ठीक है, तो देखो लेफ्ट से 12th कौन सा होगा, ये लेफ्ट साइड है हमारे पास, 12th जो है वो लेफ्ट से हमारे पास जो है वो क्या होगा इसमें, ठीक है, यहां आप देख सकते हो, दैट विल बी L, ठीक है ना, किंग्स 11 पंजाब होता है, और L का जो है वो रैंक कितना होता है, 12th, राइट। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन है, उसके बाद हमने उसका जो है ये 8 देख दिया, फिर 5th टू द राइट, ठीक है, इसका 5th राइट हमने देखना है ना। L का 5th राइट क्या होगा, ये L का फर्स्ट राइट है, ये L का सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट है, Q, ठीक है ना। L का जो 5th, क्योंकि राइट ये वाली साइड होती है, ठीक है, Q आ जाएगा, राइट। उसके बाद भी उसका सेकंड लेफ्ट देखना है, Q का सेकंड लेफ्ट, Q का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, P उसका फर्स्ट लेफ्ट है, O उसका सेकंड लेफ्ट है ना, तो ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, O, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपकी बस एक ही सीरीज नहीं थी, उसको भी और घुमा के दे रखा था। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, विच लेटर इज 8th थ्रू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, जब भी ऑपोजिट हो प्लस करना होता है, ये 7th है, ये 8th है, 7 प्लस 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15th हो जाएगा, ठीक है। और 15th हमने देखना है लेफ्ट साइड, है ना, हमेशा लास्ट की साइड से देखना है। 15th जो है वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, राइट, अगर हम इसको करते हैं O, ठीक है ना, O जो है वो 15th पोजीशन पे आता है, तो ऑप्शन A इसमें सही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, राइट, ऐसे ये क्वेश्चन भी आप इसमें देख सकते हैं, विच लेटर इज 4th थ्रू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, तो यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, जब सेम होते हैं तो माइनस करना होता है। ये 7th है, ये 4th है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब आपने थर्ड देखना है लेफ्ट से, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, C, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से अभी देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसके जो कुछ और टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें जो आएंगे प्रोसीड वाले और फॉलोड वाले, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं ये वाले, ठीक है। हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर नीदर प्रोसीडेड बाय 6 नॉर फॉलोड बाय 9, ठीक है। ऐसे कितने 3 हैं जिनको ना तो 6 प्रोसीड कर रहा है, मतलब ना तो जिनके आगे 6 आता है, और ना ही जिनको फॉलो कर रहा है 9, मतलब ना ही उनके पीछे जो है वो 9 आता है, ठीक है। मतलब हमने ऐसे 3 देखने हैं जिनके आगे ना तो 6 हो, ना ही उनके पीछे 9 हो, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने हमारे पास होंगे, हमने ये नहीं लेना, राइट, हमने ये नहीं लेना, ठीक है। हम फर्स्ट वाला ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में आगे 9 है और पीछे 6 है, राइट, तो ये हम ले सकते हैं, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया हमारे पास, ठीक है। और कौन सा हो गया, ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं 9 3 7, ठीक है ना, क्योंकि 3 आ रहा है बीच में, आगे 9 है, पीछे 7 है इसमें, ठीक है। और हम कौन सा ले सकते हैं, ये हम नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, 2 आएंगे, 2 पेयर हमारे पास आएंगे इसमें, ठीक है। सो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो काउंट ईच 7, ठीक है, 7 हमने काउंट करना है, विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5, ठीक है, जो सॉरी विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 5, ठीक है, जिसके आगे 5 नहीं आता, ठीक है, बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ईदर 2 और 3, ठीक है, बट वो इमीडिएटली फॉलो हो रहा है, मतलब उसके पीछे जहां तो 2 आना चाहिए, जहां फिर उसके पीछे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। तो हमारे पास चॉइस है कि 7 के आगे 5 नहीं आ सकता, पर 7 के जो पीछे है जहां तो 2 आना चाहिए, जहां 3 आना चाहिए ना, तो पहला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आगे 5 आ रहा है, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा ना, ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि 7 है, इसके पीछे 3 आ रहा है और आगे इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा हमारे पास क्योंकि आगे 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी आ सकता है, ठीक है ना, 7 है और आगे इसमें 2 आ रहा है, पीछे 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये सेकंड पेयर हो गया हमारे पास, ठीक है। और कौन सा इसमें आ सकता है, और इसमें ये भी नहीं हम ले सकते क्योंकि इसके पीछे 8 आ रहा है,
ठीक है, तो हमारे पास कितने इसका पेयर आएंगे, 2 ही पेयर ट्रिपलेट आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंट ईच वन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो ना कि क्या करना, क्या है ईच वन, है ना, हमने 1 को काउंट करना है, दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। ठीक है, और उस 1 को फॉलो कौन करना चाहिए, 2 फॉलो करना चाहिए इफ 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। ठीक है, और 2 भी आपने कौन सा लेना है, विच इज नॉट फॉलोड बाय 3, जिसको 3 जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए ना। तो देखिए इसमें बात क्या है, सबसे पहले हमें क्या बोला कि हमने ऐसा 1 काउंट करना है जो इमीडिएटली फॉलो हो 2 से, जिसको फॉलो कौन कर रहा हो, 2, और 2 भी हमने ऐसा लेना है जिसको 3 फॉलो ना कर रहा हो, है ना। मतलब 2 के आगे, 2 के इस साइड जो है वो 3 नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला हो गया हमारे पास 1 to 1। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया, ये हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, 1 to 6 हो जाएगा हमारे पास 1 to 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो और कौन सा जो है हो जाएगा, ये नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कितने हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, हमारे पास 3 हो गया अभी तक। ठीक है, और हम ये वाला ले सकते हैं 1 to 5, राइट। ठीक है, और इसमें 2 जो है वो नहीं आ रहा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 4, राइट। तो ये प्रोसीडेड फॉलोड वाले हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब देखो कुछ और टाइप्स के इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है ना, नंबर का सीक्वेंस दे रखा है, क्या गिवन है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन द सीक्वेंस आर इंटरचेंज। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दे, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज कर दे, फिफ्थ एंड सिक्स को इंटरचेंज कर दे, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आप ऐसे इंटरचेंज अगर करते जाएं तो क्या पूछा है आपसे, विच डिजिट वुड बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, कौन सा जो डिजिट है वो 7th होगा लेफ्ट साइड से। देखो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हमेशा ये साइड होगी और राइट आपकी ये साइड होगी। ठीक है, तो 7th हमारे पास कौन सा आएगा, देखिए, राइट। वैसे तो 7th 7 आ रहा है, पर जब 7 4 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा तो आंसर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी होती है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है वो हमने देखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपके पास सीरीज दे रखी है, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन सेकंड एंड द लास्ट वाउल ऑफ गिवन अल्फाबेट। ठीक है, अब देखो सेकंड वाउल, यहाँ पे फर्स्ट वाउल आपको ए दिख रहा है, सेकंड आपको कौन सा दिख रहा है, ई दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाउल है वो हमें क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है ना। हमारे पास वाउल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, क्या पूछा, इनके बीच में कितने लेटर्स होंगे ना, मतलब हमने ये बताना ई और यू के बीच में जो है हमारे पास कितने लेटर्स होंगे। तो अगर आप देखें यहाँ से काउंट करें, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने लेटर हो जाएंगे, 15 लेटर्स हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें हमारा सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये सीरीज हमें गिवन है, विच लेटर इज बिटवीन मिडवे, मिडवे होता है बीच में, ऑफ 13th लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो लेफ्ट ये साइड होती है हमेशा, राइट हमारे पास ये साइड होती है, तो 13th लेफ्ट से है ना, तो लेफ्ट से जो 13 है वो हमारे पास एम आएगा, और 4th जो राइट से वो हमारे पास डब्ल्यू आएगा ना। तो इनके बीच में है ना, बीच में कौन सा इसमें लेटर आएगा वो हमने बताना है, तो बीच में इनके आर आएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे पास प्रोसीडेड वाले, फॉलोड वाले और कुछ सीरीज देके कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे, और इसमें लेफ्ट राइट वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।